है। तो इसमें हमारा गोज़ टू आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ही गोज़, जहाँ हमारा जाता का करता रहता है, वे आ रहे हैं, तो इसका होगा दे, DHEY दे, और इसका बाद आ रहे हैं का आ लग जाएगा इसमें, आ रहे हैं का, और उसके बाद से हमें आ रहे हैं यानी इंग्लिश सीखने के तरीके बताएंगे। चलिए हम शुरू से इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हमें ये 12 टेंस आवश्यक होता है हमें जानने के लिए। तो अगर आप 12 टेंस ही नहीं जानेंगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए वही मैं बता रही हूँ आपको, शुरू से मैं सिखाने वाली हूँ इंग्लिश। तो आप सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, इस तरीके से आप कोई भी आप जब इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप टेंस का पार्ट और टेंस का जो ता ती आप इसका क्या होगा और इसका क्या होगा वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कि जब वो घर जाता है उसमें क्या लगा, वह घर नहीं जाता है, हम लोग बाजार जाते हैं, ऐसे टेंस बनाने के लिए ये हमें ज़रूरी रहता है और हमें टेंस भी ज़रूरी रहता है। तो ये दोनों आप एकदम बिल्कुल ही लिख लीजिएगा, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि कौन सा टेंस हमें किस चीज़ में लगेगा। तो जहाँ पे हमारा ता है, ते हैं, ती हैं, वहाँ हमारा लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा ता है, ते हैं, और दूसरा है मेरा ता, था, ले, था, ती, थी। ये जो मेरे अंक हैं यानी ता है, था है, ले है, था है, ती है, थी है, ये जो हैं वो इसमें सबसे पहले हमें लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर लगेगा होगा, होगी, होंगे, यानी जहाँ पे मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वह घर पे होगा। और जैसे आप उसमें भी लिख सकते हैं कि सीता गीत गा रही होगी, राम स्कूल जा रहा होगा। तो इसमें होगा, होगी आ रहा है ना, कि सीता स्कूल जा रही होगी, सीता खाना खा रही होगी, मोहन स्कूल जा रहा होगा। तो इसमें होगा, होगी, होंगे। तो ये सब जो भी शब्द आएंगे हमें इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलना है इसे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लिखेंगे इसे। और यहाँ है रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो इसमें हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। और इसमें जो है रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ है रहा होगा, रहे होंगे, जैसे आपको यहाँ बताए हैं कि होगा, होगी एंड और होंगे, ये जो मैं बताई हूँ वहाँ वैसे ही हमें यहाँ होंगे तो है, बट हमारा रहा, रहे आ रहा है। तो हमें जहाँ भी रहा, रहे हैं वहाँ हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमें वहाँ उसमें बदलना पड़ेगा। और उसके बाद से हमारे यहाँ है चुका है, लिया है, तो इसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। और यहाँ है चुका था, ली थी, मतलब कुछ चीज़ लाने जाते हैं तो कहते हैं, किसी को अपना सामान दे देते हैं तो कहते हैं कि वो हमारी सामान ले ली थी, वो हमारी सामान ले ली थी। तो इसमें ले भी आ रहा है और थी भी आ रहा है। और चुका का है तो चुका का आप कह सकते हैं कि राम खाना खा चुका है। ऐसे भी कह सकते हैं मोहन स्कूल जा चुका है, ये ऐसे भी बन सकता है। और इसमें जो है ली होगी, चुका होगा, इसमें हमारा लगेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें ये लगाना है। और इसमें लगेगा 10वें वाले में से रहे हैं, से रही हैं। तो जैसे हम से रही है, से रहे हैं, मतलब वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रही हैं। ऐसे हमारे शब्द जब भी आए तो इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना चाहिए। और अगला है ग्रामा, से रहे थे, से रही थी, यानी वहाँ से हम जा रहे थे, वहाँ से हम गुजर रहे थे, वहाँ से हम दौड़ रहे थे, दौड़ रही थी, दौड़ रहे थे। ऐसे जब भी शब्द आए उसमें हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना चाहिए। और बरामा है लास्ट, से रहे होंगे, से रही होंगी, इसमें लगेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद से ये अगर आप लोग इतना सारा चीज़ अगर आप लोग याद कर ले तो आपको टेंस बनाने में कोई भी टेंशन नहीं आएगी। तो आपको मैं यहाँ कुछ टेंस दी हूँ, तो आपको यहाँ आपको बताकर दिखाती हूँ, उसके बाद से आप लोग बनाइएगा। तो सबसे पहले वहाँ है मेरा वह घर जाता है, तो इसमें हमारा गोज़ टू आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ही गोज़, जहाँ हमारा जाता का करता रहता है वहाँ हमारा गोज़ लगता है, ES लगा देंगे, गोज़ यहाँ लगाएंगे टू होम। जब भी हमारा घर है तो हम लास्ट में लगाएंगे। जब भी हमारा विकल्प हमारा अपने आप पे रहता है, निर्भर करता है हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ पे है, हम कहाँ हैं, तो वहाँ हमें सबसे लास्ट में लगाना है। तो हम लिखेंगे HOME। तो हमारे यहाँ ही गोज़ टू होम हमारे यहाँ ट्रांसलेशन बन गया है। तो ये कौन सा टेंस है आपको नहीं पता है तो यहाँ हम बता दें कि आपको यहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, PRESENT, प्रेजेंट INDIFINIT। तो
तो हमारा प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। अगला देख लेते हैं। अगला है वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। तो इसका होगा दे, DHEY, दे। और इसका बाद आ रहे हैं, आ रहे हैं का आ लग जाएगा इसमें, आ रहे हैं का। और उसके बाद से हमें आ रहे हैं यानी कमिंग, यानी कौन नहीं होगा, कमिंग होगा। ING फॉर्म इसमें जुड़ जाएगा। तो CONEING फॉर्म जुड़ जाता है। इसके बाद से यह कौन सा टेंस हो गया, तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। PRESENT, प्रेजेंट। COUNTIOUS, कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अगला है मोहन खाना खा चुका है, मोहन खाना खा चुका है। तो हमें यहाँ लिखना है मोहन, MOHAN, मोहन हैज ईटन रहेगा, EATEN, ईटन लगेगा, ईटन ए फूड यानी खाना का फूड, FOOD, फूड। ये कौन सा टेंस है हमारा, यहाँ हमारा लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखेंगे PRESENT, प्रेजेंट। PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला है हमारा वह एक गीत गाता है, वह एक गीत गाता है। तो वह एक गीत गाता का क्या होगा हमारा, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो लिखेंगे ही सिंग्स, SING, और यस जोड़ लेंगे, सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इन DIFINIT, डेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस हो गया। अगला है हमारा वह कल बाजार जाएगा, वह कल बाजार जाएगा। तो यहाँ होगा कि जहाँ भी वह आता है वहाँ हमें ये लगाना है, और जाएगा मतलब कल वाला है। तो लिखेंगे हम ही विल, WILL, गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट, यहाँ टुमारो, कल का टुमारो का, TUMMORW, टुमारो। और उसके बाद से यहाँ अगला है, ये कौन सा टेंस होगा, ये हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ होगा PRESENT, प्रेजेंट। PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगला है हमारा मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ लगेगा मैं उसे जानता हूँ, I know, KNOW, मैं उसे जानता हूँ, I know him, यानी हिम मतलब उसे, यानी उसे जानता हूँ। तो I know him लगेगा, यहाँ हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद से यहाँ ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। PRESENT, प्रेजेंट। डेफिनिट। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पे टेंस बना सकते हैं। वर्ब के फॉर्म्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम यहाँ जानेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लिखना है, तो फर्स्ट फॉर्म में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपका बिट है, BIT, और इसका हमारा इसके बिट का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें कि दांत, ऐसे दिखेगा, दांत से काटना,
यानी बीट का मतलब हमारा दांत से काटना हो जाएगा। और इसका जो सेकेंड फॉर्म है वहाँ होगा बीट, BIT। तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होगा बीटन, BITTEN, बीटन। तो यहाँ होगा बीट 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 बेट बीटन, बेट बीट बेटन बीटन। तो हमारे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हो चुका। तो ऐसे शब्द आप बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे आप आना, आना का लगा सकते हैं, कॉम बनाना होता है तो यहाँ हम लिख देंगे COME, कॉम बने आना। तो यहाँ हम लिखेंगे आना। इस तरीके से आप कॉम बने आना और इसको ब्रैकेट में कर देंगे। और जो इसका सेकेंड फॉर्म क्या लगेगा, कॉम का कॉमी, COME, कॉमी। और यही मतलब कॉमी। और आप यहाँ कॉमी लिख रहे हैं, यानी आपको इसका एक ही फॉर्म होता है। हम बता दें कि ये जो भी है ये कॉमिंग। तो आपको एक ही मतलब फॉर्म का नहीं बदलता क्योंकि एक ही इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म एक ही लगता है। और अगला देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। तो ड्रिंक है, तो ड्रिंक का क्या लिख देंगे हम, ड्रिंक यानी पीना, DRINK, ड्रिंक माने होता है पीना, ड्रिंक माने पीना। तो यहाँ ड्रिंक माने पीना लिख देते हैं, क्वेश्चन में करते हैं। तो ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, DRANK, ड्रिंक होगा, ड्रिंक और हम लिखेंगे ड्रिंकिंग, DRINK, ड्रिंक। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड बार हो चुका, ड्रिंकिंग। तो चलिए हम आपको बता दें कि यहाँ हमारा एक और लिख देते हैं आपको, यानी हम तोड़ना का स्पेलिंग लिख देते हैं। तो तोड़ने का स्पेलिंग होता है ब्रेक, तो BREAK, ब्रेक। और इसका होगा यहाँ तोड़ना, तो ब्रेक में तोड़ना, तो ब्रेक में कर देंगे। और इसका सेकेंड फॉर्म जो होगा ब्रोकन, BROKE, ब्रोक। और यहाँ थर्ड फॉर्म होगा ब्रोक, देखिए ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। तो हमारा यहाँ ब्रोकन हो जाएगा, BROKE, ब्रोकन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही आप बहुत सारा फॉर्म बना सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ऐसे ही आप चाहें तो पीटना का, शुरू करना, चलना, चुकना मतलब उड़ना, पाना, लड़ना, खींचना, गिरना, ऐसे आप जो भी शब्द है आप उसका स्पेलिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड बना लीजिएगा। और हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये मेरी वीडियो कैसे लगी। आगे भी आपको बताऊंगी बहुत सारा। तब तक के लिए एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।